जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 13 और 14 की टेस्ट सीरीज़, दिसंबर टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को अपनी कंप्लीट देखना ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स, ठीक है? तो चलते हैं जी पहले इसके एमसीक्यूज़ की तरफ, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर, ये क्लास है, टाइम और साथ में ये पेपर कोड ETC, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चैप्टर 13 और 14 की है, ठीक है स्टूडेंट। उस पहला है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें पहला है जी हु प्रोटेक्ट ओवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ये A B C और D दिया गया, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है C। तो इसमें राइट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद है जी B, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर। इसमें चार ऑप्शन है A B C और D, तो इसका जो राइट है वो है प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 3, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्लाटमेटिक एसिड इज, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें A B C और D दिया गया, तो इसका जो राइट है वो है A। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 4, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स दे डू नॉट हैव, ठीक है स्टूडेंट। इसके ये चार ऑप्शंस हैं A B C और D, तो ये इसका राइट है वो है B। उसके बाद है जी 5 आपका, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय एटमॉस्फेयर गैसेस, A B C और D है, तो इसका जो राइट है वो है आपका B। उसके बाद है जी 6, gases that comprise 99% by वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट। इसमें A B C और D दिया गया, तो इसका जो राइट है वो है आपका A। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें जो राइट है वो है आपका C। उसके बाद है जी 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, A B C और D दिया गया, तो इसमें जो आपका D है वो राइट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे इसके एमसीक्यू स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको लाजमी फॉलो करनी होगी, आपके 100% मार्क्स आएंगे स्टूडेंट। तो ये हमारी गारंटी है, आपने ये लाजमी तौर पर ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसको डेली बेस पे फॉलो करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है जी आपका व्हाट आर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज एंड सक्रोज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को अच्छे वे से कर लें। उसके बाद है जी व्हाट इज स्टार्च, राइट इट्स सोर्सेज, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 3, हाउ इज ग्लेटिन ऑब्टेन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को अच्छे वे से प्रिपेयर करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे। उसके बाद है जी 4, राइट जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी 5, हाउ वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद है जी 6, राइट स्ट्रक्चर ऑफ DNA का जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला है राइट यूजेस ऑफ लैक्टेस एंड लाइपेस, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका 2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ड्राई एयर। उसके बाद है जी 3, व्हाट इज द हाइट एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है 4, स्टेट द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे वे से करना है, ठीक है आपने। उसके बाद है जी 5, इफ CO2 नेवर एग्जिस्ट इन एयर देन हाउ कैन वी सर्वाइव, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 6, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। उसके बाद है 7, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, वेयर वाज इट नोटिस्ड फर्स्ट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर एग्जामिनर पेपर में देता है। डिफाइन ओजोन होल, राइट द ओजोन लेयर इज फाउंड। अब आते हैं जी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस इन डिटेल। इसमें पहला है आपका व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जी डिफाइन विटामिन्स, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद है जी 6, ए राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है जी बी आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काज एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दीज कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपके साथ पेपर शेयर किए हैं
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँगे, ठीक है? जो आपका पेपर होगा, इन 2 चैप्टर्स में से अगर 100% आता है तो 95% इन्हीं ही सवालों में से आएगा। जो मैंने एमसीक्यूज़ आपको बताए, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बताएँ और लॉन्ग क्वेश्चंस बताएँ स्टूडेंट्स। तो आपने इनके नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को और इनके टेस्ट देने और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स? और इनको अच्छे से याद करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें एग्ज़ाम में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो हमारी वीडियोज़ हैं, इनको आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि उन सब की रहनुमाई हो सके और वो भी मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आपको किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई कर देंगे, ठीक है? अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।